नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई प्रचारकों ने मिलकर एक पार्टी खड़ी की है जिसका नाम रखा है जनहित पार्टी। जनहित पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, बैठकों के दौर चल रहे हैं और अब केवल बैठकों के दौर नहीं चल रहे हैं बल्कि अब मध्य प्रदेश में दौरे भी शुरू हो चुके हैं। पार्टी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं अभय जैन साहब, जो लंबे समय से प्रचारक रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, वे हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब पार्टी कहाँ तक पहुँची है, अब योजना क्या है, क्योंकि अब आचार संहिता लगने में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। कितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, कहां से खड़े हो रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, इन तमाम सारे मुद्दों पे हम अभय जैन साहब से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। अब तो पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि कुछ घंटों में, कुछ दिनों में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो अब आगे की योजना क्या है? अभी तो चूंकि 10 तारीख को जो पार्टी की स्थापना के साथ और समाचार पत्रों में और मीडिया में उसका प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया, तो जगह जगह से हमारे पास और संदेश आ रहे थे उससे जुड़ने के लिए, बुलावे आए तो बहुत सारे नए स्थानों पर, और हमको जाकर के पार्टी का जो एक यूनिट है समझ लीजिए, वो एक्टिविटी शुरू करने के लिए जाने का ही कार्यक्रम चल रहा है। और बड़े तेज़ी से लोग हमारी पार्टी की जो सोच है और बेसिकली जो अप्रोच है पॉलिटिक्स को लेकर, एक नई अप्रोच कि बिना धन और ये चमक दमक दिखावे के भी एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ सकती है, इस बात को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता भी है और उत्साह भी है और आश्चर्य भी है कि इस तरीके से राजनीति हो भी सकती है। सामान्यतः मतलब अंदर से पूछें तो वो लोग विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा ये कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमको जानते भी नहीं बहुत पहले से, और राजनीति को लोग जानते भी हैं कि राजनीति में कैसे संभव है। ये सवाल हर जगह हमारे साथ आता ही है कि आप कैसे कर पाएंगे, ये बड़ा असंभव सा लगता है उनके लिए। फिर भी हम उनको कोशिश करते हैं समझाने की, पर भरोसा करके लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा को लेकर पिछले 3 दशक से ये लोग मैदान में हैं, तो ये तो तय है कि इनके पास में एक विचार है, सिद्धांत हैं, और इनके पास में सबसे बड़ी बात है कि असत्य का दूर दूर तक नहीं है। झूठ फरेब जो राजनीति में चलते हैं, छल प्रपंच जो चलते हैं, वो राजनीति के इनके पास कम से कम वो नहीं है, इसलिए लोग कहीं ना कहीं इनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये अब इस समय मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से जनहित पार्टी कितने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है? टारगेट क्या है आपका? अब अभी नई पार्टी है तो हम बहुत ऐसे बड़े टारगेट और दावे तो हम अभी कर नहीं सकते, पर अभी तक की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि 25 सीटों तक तो उम्मीदवार अच्छे से हम। अबे जी, पिछली बार आपने कहा था कि बहुत सारे मुद्दों को लेके आप और आपकी टीम लगातार काम कर रही है, जन हितकारी शायद या ऐसी कुछ आपने एक वो एनजीओ टाइप जो आप लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने कहा था कि जिस दिन हम 5 लाख वोट लेने की क्षमता विकसित करेंगे तब सरकार हमें गंभीरता से लेगी। क्या आपका वो टारगेट है कि इस बार 2023 के चुनाव में जनहित पार्टी कम से कम 5 लाख वोट लेगी? पहली बात तो ये है कि हमने ये नहीं कहा, हमारी बात को समझने में कहीं तो भी और गलतफहमी हुई है। हमारा इतना था कि 5000 हस्ताक्षर की मांग लेके हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उसको उस पर अनदेखी करती है। पर यदि किसी मुद्दे पर सरकारों को ऐसा लगेगा कि 5 लाख वोट इधर से उधर हो सकते हैं तो उसी मुद्दे पर वो गंभीर हो जाएगी। ये हमारा उस समय कहने का संदर्भ था। पार्टी के सिलसिले में अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि हमारी पार्टी का टारगेट 5 लाख वोट निकालना है या इतनी सीटों पे जीत हार को प्रभावित करना है। अभी तो हमारा मुख्य ये है कि हमारी राजनीतिक जो सोच है, काम करने के तरीके हैं, चुनाव लड़ने का जो तरीका है, और अच्छे लोगों को राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए जगह देने का है। जनता के सामने उसकी गवर्नेंस के जो उसके खुद के मुद्दे हैं उनको भरोसे के साथ लाना है। इस चुनाव में हमारा लक्ष्य है कि अधिकतम सीटों पर हम इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएं और जनमत को इसको लेकर तैयारी करें। वो हमारा टारगेट है। उसमें कितने वोट आएंगे, कितनी सीटों पर हम निर्णायक होंगे, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
हाँ, एक बात और है कि आप यदि ये जो खड़े कर रहे हैं इतने लोग, तो ये सारे के सारे लोग विचार के लोग हैं, एक तरह से संघ विचार से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व के विचार से जुड़े हुए हैं, आप भी हिंदुत्व के विचार से जुड़े हैं। जितने भी वोट आपके प्रत्याशियों को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे। तो आपको लगता है कि आपके मैदान में आने से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है? ऐसा कहना और नाइंसाफ़ी होगी। बेसिकली क्या है कि हमारे जो अभी नए जुड़ने वाले लोग हैं उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो संघ और भाजपा के कारण नहीं जुड़ रहे हैं, वो केवल हमारी जो राजनीति की सीधी सादी और जो गवर्नेंस के बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, थाना, कोर्ट, कचहरी, जनरली कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में आपने कोई भाषण आप भी देखेंगे, आप बातचीत में कहीं पर भी वो इन चीज़ों की चर्चा नहीं करता कि हम इसके लिए आगे आएंगे तो हम ये बदल देंगे। पर हमारे साथ इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक बनी बनाई बहुत अच्छी श्रेष्ठ विचारधारा है एकात्म मानव दर्शन की। उस पे हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इतना ही है कि वो विचारधारा को हम पब्लिक में अमली जामा तभी पहुंचा पाएंगे जबकि जो शासन तंत्र है वो फेयर और इफ़िशिएंट रहेगा। तो हमारा मुद्दा यही है कि शासन की जो तंत्र है, एक पटवारी और पुलिस कांस्टेबल से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, उस सबको हम ईमानदार और जनता के प्रति जवाबदेह बना दें। एक आदमी किसी सरकारी दफ्तर में जाए और काम करा के निकले तो हमारी सरकार की सफलता होगी। इसलिए हमें केवल इसी पर चुनाव लड़ना है और हमारा मुद्दा भी यही है, यही बात हमको समझानी है। तो हमारे सामने एक चुनौती है ये कि हम इस चीज़ को जनता के सामने गले उतार पाएँ। आपकी पार्टी का उद्देश्य व्यवस्था को सुधारना है या सत्ता को प्राप्त करना है? देखिए साहब, ये प्रश्न ही बेमानी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी राजनीति के मैदान में तो उसको कुछ भी करना है तो उसको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, चुनाव लड़के उसको पावर में जाना ही पड़ेगा। यदि केवल जन आंदोलन से विरोध करना है तो पॉलिटिक्स में दल की ज़रूरत नहीं, वो तो वैसे भी हमारे पास पहले से प्लेटफॉर्म था। यहाँ आए हैं तो हमें तो शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए ही आए हैं। हम उस जिम्मेदारी को हम मुस्तैदी से संभालेंगे और बदलाव करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते जाएंगे। तो ऐसा ही दिल्ली में केजरीवाल जी ने भी किया था, लेकिन उनके 2 मंत्री अब जेल में, उन्हीं पर आरोप लगने लगे हैं। हाँ, तो इस मामले में उनके लिए उनकी में कहीं कसर रही होगी। पहले उनने दावे गलत कर दिए हैं या बाद में कहीं चूक हो गई है, ये तो हम नहीं जानते। पर ये एक भारतीय राजनीति में अभी एक एक्सीडेंटल केस है यदि ऐसा होता है तो। देखिए अभय जी, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके आसपास इर्द गिर्द ज़्यादातर वो लोग हैं जो संघ विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो केवल उन्हीं के दम पर आगे बढ़ना है या आम लोगों को भी जोड़ना है? हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला हुआ है, उसमें कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं है। हमारी कंडीशन केवल और केवल हमारे राजनीति के उसूलों की है कि यहाँ जो आएगा वो वही आएगा जिनकी अपनी लाइफ जो है वो फेयर है, जो फेयर तरीक़ों से, साफ़ सुथरे तरीक़ों से चुनाव लड़ने में विश्वास रखेंगे और अपने आचरण को भी, और उसी कसौटी पर जो एक आम आदमी की कसौटी है, ईमानदारी की और मेहनत की। 2 ही चीज़ें मुख्य होती हैं ज़िंदगी में। कोई भी काम आप ईमानदारी से करें और पूरी मेहनत से करें तो ही आदमी आप पर भरोसा करेगा। वही हमारी कसौटी है। अभी तक आपके कहाँ कहाँ दौरे हो गए हैं, किन किन जिलों को कवर कर लिया है? 50 जिले मध्य प्रदेश में हैं, तो अभी आपके टारगेट पर मुख्यतः कौन कौन से जिले हैं? अब हम और हमारे जो साथी हैं, जैसे डॉक्टर बारोट साहब हैं या मनीष जी काले हैं, विशाल जी हैं, हम सब ने मिलकर के अभी तक जैसे भिंड है, ग्वालियर, दतिया, यहाँ रीवा, सतना, इंदौर, देवास, शाजापुर, भोपाल, होशंगाबाद, खंडवा, इतने ज़िले तो कर लिए हैं कवर अभी। इन सभी ज़िलों में हमारी इकाई किसी न किसी रूप में सक्रिय है और मोटे तौर पर सभी ज़िलों में कोई ना कोई उम्मीदवार भी कम से कम एक इन सभी ज़िलों में रहेगा ही।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय जैन साहब। आप देखिए किस तरह शालीनता और मतलब सादगी के साथ संगठन बना भी लिया है, और इतने जिले, अभी 10 तारीख को ही संगठन की आधारशिला रखी गई है, अभी घोषणा हुई है, और इतने सारे जिलों में इन्होंने अपनी इकाइयां भी खड़ी कर ली हैं। और साफ साफ कहना है कि यदि हमने राजनीतिक दल बनाया है तो निश्चित तौर पर सत्ता को लेकर उसमें सुधार करने की कोशिश के उद्देश्य से ही बनाया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।